जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम कंप्यूटर बेसिक के एमसीक्यूज में 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हर लगभग जहाँ भी आता है कंप्यूटर, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया तो यहाँ पे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए हम जो है इस वीडियो को बनाए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों की मांग थी कि सर कंप्यूटर पे भी क्लास ले लीजिए, तो इसलिए हम कंप्यूटर की आज क्लास लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छे तरीके से देखिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यार, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो ये तो सबको पता होता है कि इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्या बोलते हैं उसको, सीपीयू। सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है इनमें से कौन से कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेस्कटॉप कंप्यूटर को जो है क्या कहा जाता है, उसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कीबोर्ड पर जिन कीज के आगे F1, F2, F3, F12 लिखा होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उनसे हम क्या कहते हैं जिस पर F1, F2, F3 ये सारी फंक्शन लिखे होते हैं उसको हम क्या क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉनिटर पर नज़र आने वाले आइकन को क्या कहते हैं। तो जो मॉनिटर पर नज़र आने वाला आइकन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, सॉफ्ट कॉपी। तो जो मॉनिटर पर नज़र आने वाला हमारा आइकन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है। तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है, इसको हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जीरो व एक को क्या कहा जाता है। तो जीरो व एक को क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि बाइनरी नंबर में कितने अक्षर होते हैं। तो केवल 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इनमें से क्वेट्री किससे रिलेटेड है। तो जो क्वेट्री होता है वो किससे रिलेटेड होता है, कीबोर्ड से रिलेटेड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कीबोर्ड। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SMPS का पूरा नाम क्या है। तो SMPS का पूरा नाम जो है उसे हम क्या बोलते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो SMPS का जो करेक्ट आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पूरे टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और फटाफट इनको हम जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है डियर, देखो कह रहा है कि 0 से 9 तक कीज वर्ड कीबोर्ड में क्या कहलाती हैं। तो 0 से जो 9 तक होती हैं कीज वर्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्शन ए, न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंडोज 7 में एक्सेसरीज में कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो देखो बात कर रहा है कि विंडोज 7 में एक्सेसरीज जो है कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो उसमें नोटपैड होता है, वर्ड पैड होता है, पेंट होता है, इसका और क्या होता है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विंडोज 7 में नोटपैड भी होता है, वर्ड पैड भी होता है, पेंट भी होता है, मतलब ऑल एबव सभी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन नेम क्या है।
तो MS वर्ड 2007 जो होता है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, DOCX। ठीक है, DOCX। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, DOCX होता है। ठीक है, देखो सबस्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है, सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है, तो सबस्क्रिप्ट का उदाहरण क्या होता है, X2 होता है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर नहीं होता है ना, तो इसमें क्या होता है, X2 जो होता है वो सबस्क्रिप्ट का उदाहरण होता है। और देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपर लिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। तो हाइपर लिंक इंसर्ट करवाने वाली जो क्या होती है, शॉर्टकट की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, CTRL+K बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, CTRL+K इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग को ऑटोमेटिक सही करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी कोई स्पेलिंग गलत हो गई हो, उसको ऑटोमेटिक सही करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, अरे जब भाई ऑटोमेटिक सही करना है तो ऑटो क्लिक पर, ऑटो करेक्ट पर ही तो करेंगे। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटो करेक्ट पर हम करते हैं और हमारा स्पेलिंग जो होता है सही हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी की के प्रयोग से फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन ओपन होगा। तो कौन सी की के प्रयोग से फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन ओपन होता है, वो होता है CTRL+H का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जब आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे डियर, और जहाँ भी कंप्यूटर आता है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको इस वीडियो से फ़ायदा जो है 100% होने वाला है। आप सभी लोगों ने कहा कि सर कंप्यूटर की क्लास लाइए, इसलिए हम कंप्यूटर की क्लास भी लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीवर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि जस्टिफाई प्रॉपर्टी कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो जस्टिफाई की बात कर रहा है, इसलिए हमने क्या कहा, CTRL+J का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि MS एक्सेल 2007 मतलब 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है। तो MS एक्सेल 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है, तो इसमें कितनी सीट होती है, ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो MS एक्सेल 2007 में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती थी, 3 सीट होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ही बाद में फ़ायदा नहीं होगा। देखो कह रहा है MS एक्सेल में सभी फार्मूलाज से शुरू होते हैं। तो MS एक्सेल में जो है सभी फार्मूलाज जो होते हैं वो किससे, इक्वल से शुरू होते हैं, बराबर से शुरू होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है TMS एक्सेल में डाटा किस में रखा जाता है। तो TMS एक्सेल में डाटा जो है किस में रखा जाता है, वो रखा जाता है क्या, रो में रखा जाता है या कॉलम में रखा जाता है या टेबल में रखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ना तो इसे रो में रखा जाता है, ना तो इसे कॉलम में रखा जाता है, ना तो इसे टेबल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड शो देखने के लिए है। अगर आपको स्लाइड शो देखना है MS पावर में तो आप उसमें क्या प्रयोग करते थे, तो उसे वहाँ पे हम क्या प्रयोग करते थे, F5 है ना, उसमें जो फंक्शन कीज F5 होता था उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी F5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीधी लाइन खींचने के लिए कौन सी की दबा कर रखनी चाहिए। तो अगर सीधी पाई हमें खींचना है तो हमें कौन सी की दबा कर रखनी चाहिए थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिफ्ट को वहाँ पर हमें क्या करना होता है, दबा कर रखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर कि URL का फुल फॉर्म क्या है। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है, तो इसका आप देखिए क्या कह रहा है,
इसका क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए गूगल के निर्माण करता है, अब गूगल के निर्माण करता है, इसका ऑप्शन जो होगा, आप ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है लैरी पेज एंड सॉगी सर्गी ब्रेन। ठीक है, तो गूगल के जो निर्माण करता है वो कौन से हैं, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रेन है, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि जीमेल फ्री में कितने स्टोर प्रदान करता है, मतलब कितने जीमेल जो है फ्री में कितने स्टोर प्रदान करता है। तो ये तो सबको पता होता है डियर कि 15 GB जो है वो क्या करता है, जीमेल जो होता है एक मेल पर स्टोर करने के लिए फ्री देता है। कितना कितना देता है, फ्री देता है कितना, 15। ठीक है, चलिए अब कह रहा है इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की एक पहचान है, तो इंटरनेट पर सिक्योर वेबसाइट की एक पहचान क्या होती है, HTTPS। ठीक है, HTTPS इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, HTTPS। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीएस का पूर्ण नाम क्या है, तो यूपीएस का पूर्ण नाम क्या होता है, अनरिप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात देखिए, कह रहा है कि SMPS की फुल फॉर्म अभी हमने आपको दिखाया था ना, इसका करेक्ट ऑप्शन हमने क्या बताया था, स्विचड मोड पावर सप्लाई। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फुल फॉर्म से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, तो इसलिए आप उसको भी क्या कीजिएगा, जितने बता रहे हैं इसको आप अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। देखिए कह रहा है कि CPU की फुल फॉर्म क्या है, तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नया पेज लेने के लिए शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नया पेज लेना चाहते हैं कंप्यूटर में तो आपको किस शॉर्ट की का उपयोग करना पड़ेगा, तो हम क्या बोलते हैं, CTRL+N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, N से क्या होता है, न्यू होता है, इसलिए हम नया पेज लेने के लिए CTRL+N का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अब कह रहा है कि टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने जो कोई अक्षर लिख दिया है इसका हमें साइज बड़ा करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हम लेते हैं CTRL+Shift+। अब आप अगर थोड़ा सा मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि ऐसे हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें जब बोल्ड करना है तो हम क्या लेंगे, CTRL+B ले लेते हैं। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है, तो हम क्या लेते हैं, CTRL+Shift+A का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति जो होती है उसे हम किस में मापते हैं, MBPS, मतलब क्या हो जाएगा, MBPS में हम क्या मापते हैं, कंप्यूटर की गति को MBPS में हम मापते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, मतलब गणना करने वाली मशीन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। ठीक है, देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कीज दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। अगर हमारी स्लाइड जो है कंप्यूटर में स्लाइड चल रही है तो उसको अगर हमें समाप्त करना है तो कौन सी कीज़ को हम दबाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ESC कीज़ को हम जब दबा देते हैं तो हमारा स्लाइड जो है जब स्लाइड कर रही होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब बात कर रहा है कंप्यूटर डे, मतलब कंप्यूटर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, नोट कीजिएगा, 2 दिसंबर को क्या किया जाता है, कंप्यूटर डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो जो MS एक्सेल में बनने वाली सीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेपरेट सीट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो MS एक्सेल में बनने वाली सीट को हम क्या कहते हैं, सेपरेट सीट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला इसका क्या हो गया, इसका ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल 2007 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है। तो चार्ट इंसर्ट किसके द्वारा करवाया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंसर्ट के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसलिए हम इनको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए हमने कहा MS एक्सेल में डाटा किस में रखा जाता है। तो जो MS एक्सेल होता है उसमें हमारा डाटा कहाँ रखा जाता है, अभी हमने देखा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, ना तो रो में रखा जाएगा, ना कॉलम में, ना तो टेबल्स में रखा जाता है। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी भी लिस्ट में टेक्स्ट को पता करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो पता करना है इसलिए हम CTRL+F का प्रयोग करते हैं। ठीक है, CTRL+F का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम लेते हैं Alt+F4। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टर दबा के उसके बाद हम क्या करते हैं, यदि 4 को प्लस कर देते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो होता है शट डाउन हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लेंगे सीधा सा CTRL+C का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सेव की गई फाइल को दूसरे फाइल में सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम करते हैं F12 का प्रयोग करते हैं। यद्यपि हमने किसी फाइल को सेव किया है उसे अन्य किसी नाम से कंप्यूटर में सेव करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, F12 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल साइज में देखने के लिए शॉर्टकट कीज़ है। यद्यपि हमारा कोई चीज़ छोटा है उसको हमें फुल साइज में, बड़े साइज में देखना है तो F11 का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारी शॉर्टकट कीज़ होती है F11 का, उसमें हमें क्या किया जाता है, प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, F11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट कीज़ है। शॉर्टकट की से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हम आपको यहाँ पे जो ज़रूरी क्वेश्चन है वही हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, CTRL+R का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। जब फाइल को ओपन करना है तो O से क्या होता है, हमारा ओपन होता है, इसलिए हमने CTRL+O का प्रयोग किया। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए शॉर्टकट की है। किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, जैसे हमने सीधा लिखा है उसको तिरछा करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CTRL+I का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर हमने कुछ यहाँ पे अक्षर लिखा है उसके नीचे लाइन खींचना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, CTRL+U का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दियर देखिए, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें लेफ्ट में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से बात कर रहा है तो CTRL+L का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए देखिए कह रहा है कि किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, राइट आर होता है तो CTRL+R का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे आज आपके टॉप 50 क्वेश्चन किसके, कंप्यूटर के। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर।